गाजा और अब रफा में इजरायली सेना का एक्शन जारी है। इजरायली सेना की ये कार्रवाई हमास के खिलाफ है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल ने कहा था कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। लेकिन हमास के खिलाफ इजरायली सेना की इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। गाजा और अब रफा में जिस तरह से आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, उससे अमेरिका नाराज बताया जा रहा है। अमेरिका ने इजराइल के इस कदम का विरोध किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर इजराइल रफा में आबादी वाले इलाकों में अपना सैन्य अभियान शुरू करता है तो अमेरिका हथियारों की आपूर्ति रोक देगा। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर हमें अकेले खड़ा होना है तो हम अकेले खड़े होंगे और जी जान से लड़ेंगे। बता दें कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 35,000 से ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र भी आलोचना कर चुका है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस के हमले में यूक्रेन में पिछले 2 सालों में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग पिछले कुछ महीनों में गाजा में हताहत हुए हैं। उधर जो ईरान गाजा जंग की शुरुआत से ही मुखर होकर इजराइल के खिलाफ बोलता आया है, वो फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल को तो ईरान ने इजराइल पर हमले भी कर दिए थे, जिसकी फिलिस्तीनी समर्थकों ने खूब वाहवाही की थी। लेकिन हाल ही में रफा में इजराइल के एक्शन के खिलाफ ईरान भी खामोश नजर आ रहा है। इजराइल के रफा पर कंट्रोल लेने के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक्शन तो दूर, बयान भी खानापूर्ति जैसा ही दिया। रफा में इजरायली सेना के घुसने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ईरान इस बार कोई एक्शन जरूर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इजराइल के रफा पर कंट्रोल लेने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने इसकी निंदा की और गाजा में मदद पहुंचाने के अहम रास्ते पर कब्जा होने पर चिंता जाहिर की। लेकिन ईरान के किसी बड़े लीडर का इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि इराक और लीबिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल और उसके अलायंस पर लगातार हमले कर रहे हैं। इराक और इस्लामिक रेजिस्टेंस लीबिया में हिजबुल्लाह ने रफा पर इजरायली सेना के कब्जे के बाद अपने हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की तमाम चेतावनियों के बाद 6 मई को इजराइल ने रफा पर अपना कंट्रोल कर लिया था। रफा की सरहद पर सैकड़ों इजरायली टैंकों की कतार लगी है। बता दें कि रफा में करीब 14 लाख लोग शरण लिए हुए हैं, जिसमें से करीब 3 लाख लोग इजराइल के डर से गाजा छोड़कर भाग चुके हैं। बता दें कि पिछले दिनों ईरान और इजराइल के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। पहली बार दोनों देश खुलकर आमने सामने आ गए थे। दरअसल 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान के टॉप सैन्य कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना था और इसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच तल्खियां बढ़ती चली गई। इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। ईरान ने पलटवार करते हुए 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर सीधा हमला बोल दिया। ईरान की तरफ से इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दाग दिए गए थे, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।